राधे राधे। हम अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है जो कि बताती है कि बच्चा इन्फॉर्मेशन उसके सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके आसपास जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उससे वो सीख रहा है और समझ रहा है। इसीलिए उसको जो पियाजे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। So according to Piaget, children discover and construct all their informations about the world surrounding from their own activities. This is why this theory is known as constructivist approach of cognitive development described as below. अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है, ये 0 से 2 वर्ष होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 है। सेंट्रल जो है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 थी और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 16। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्त अमूर्त क्या होता है, मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। देखो, मूर्त यानी कि वो चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें जो आँखों से देखी जा सकती हैं, वो मूर्त चीज़ें हैं। अमूर्त चीज़ें होती हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है केवल, जैसे कि भगवान हो गए या कुछ ख्याल आना या अपने मन की आस्था, यानी कि जो इमेजिनेशन है उसको इमेजिनेशन को अमूर्त कहेंगे और जो आँखों द्वारा देखा जा सकता है उसको मूर्त कहेंगे। तो अब हम पहली स्टेज की ओर बढ़ते हैं। तो पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास ऑब्जर्व करता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी ईयर्स, आईज़ और आसपास जो भी हो रहा है उसके थ्रू वह ऑब्जर्व करता है एंड अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये कि बच्चे के दिमाग में वस्तुओं की जो भी चीज़ें हैं आसपास, उसकी छाप छूटना शुरू हो जाती है। यानी कि बच्चे के सामने आपने मान लो कोई चीज़ रखी, आप खेल रहे हो और फिर आपने वो चीज़ अगर छुपा दी तो भी उसके दिमाग में वो छाप रहेगी कि वो चीज़ है पर इसने छुपा दी है।